गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज एक न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री। और ये ज्योमेट्री का क्या रहने वाला है, लास्ट लेसन रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में पूरा करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बेसिकली क्या रहता है, ये एक थ्री डिमेंशनल क्या है, रेक्टेंगल है। ओके। अब सबसे पहली चीज, इसका ये जो एज है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लेंगे, लेंथ। इसका पीछे का जो पार्ट है ये भी क्या होगा, एल। ये पार्ट भी क्या रहने वाला है, एल। ये पार्ट क्या होगा, एल। इसके जो साइड्स के जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेथ। तो ये ब्रेथ होगा, ये पार्ट भी क्या होगा, ब्रेथ। ये जो परपेंडिकुलर पार्ट्स है, ये इसका क्या रहने वाला है, दैट इज हाइट रहेगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपर क्लियर है करके। अब पहले बात करते, दैट इज टोटल सरफेस एरिया के बारे में। अब यहाँ पे एक्चुअल में तीन टाइप के रेक्टेंगल्स बनते हैं। तो पहला जो रेक्टेंगल है, ये नोटिस हो रहा है यहाँ पे, ये फ्रंट वाला रेक्टेंगल, सबसे पहला सामने वाला साइड जो है, एंड ये तो पीछे का जो साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। ओके, तो ये रेक्टेंगल्स का बारे में क्या है। तो ये रेक्टेंगल्स का एक तो क्या रहता है, हाइट। दूसरा क्या रहता है, लेंथ। एंड ऐसे कितने रेक्टेंगल्स है, दो रेक्टेंगल्स है, ठीक है, फ्रंट और कौन सा, बैक साइड। फिर बात करते किसका, लेफ्ट और राइट का। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये लेफ्ट साइड वाला रेक्टेंगल हो गया। एंड ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये क्या होगा, उसका राइट साइड वाला रेक्टेंगल। तो ऐसे कितने रेक्टेंगल्स है, दो रेक्टेंगल्स। इसका एरिया अगर आप देखोगे क्या रहेगा, एच इंटू क्या रहेगा, बी। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो रेक्टेंगल्स बन गए। इसका एच और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, बी रहेगा। फिर आते नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इसके टॉप के साइड में, यहाँ पे ऊपर। एंड दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, इसके बॉटम के साइड में क्या रहेगा, प्रेजेंट। तो ऐसे दो रेक्टेंगल्स बन रहे जो कहाँ पे प्रेजेंट है, टॉप एंड कहाँ पे, बॉटम के साइड पे। ओके। तो यहाँ पे ये जो टॉप का रेक्टेंगल है, इसका डिमेंशंस क्या होगा, एल इंटू क्या होगा, बी। अगर पूछा इसका एरिया कितना है, तो यहाँ पे क्या होगा, टू एच एल। यहाँ पे होगा टू एच बी। यहाँ पे होगा टू एल बी। सब में से कॉमन क्या है, टू कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा एच एल, प्लस इधर आएगा एच बी, प्लस यहाँ पे क्या होगा, एल बी। ये हो गया हम लोग का टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया कौन सा रहता है, फ्रंट एंड बैक, लेफ्ट और राइट। इसका क्या मतलब है, फ्रंट मतलब कौन सा वाला रेक्टेंगल आएगा, दैट इज ये एच और एल वाले दो रेक्टेंगल्स आएंगे। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट मतलब कौन सा वाला रेक्टेंगल आएगा, ये एच और बी वाला जो रेक्टेंगल है, ये भी कितना प्रेजेंट है, दो रेक्टेंगल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे एच और क्या रहेगा, बी। टॉप एंड बॉटम काउंट नहीं होता है वर्टिकल फेसिस में। ओके। तो इसका जो एरिया आएगा, ये यहाँ पे होगा टू एच एल, प्लस इधर होने वाला है टू एच बी। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, टू एच कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे होगा एल, प्लस इधर कितना होगा, बी। लास्ट पार्ट आते, तो लास्ट पार्ट ओवर ईयर इस क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे ये बॉटम का सरफेस रहेगा। ओके। तो वॉल्यूम कैसे निकालते, वॉल्यूम का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे होने वाला है हाइट। ओके। तो यहाँ पे एरिया जो रहेगा, नीचे क्या फॉर्म हो रहा है, एक रेक्टेंगल जिसका एरिया क्या है, एल इंटू क्या है, बी। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एच के साथ। तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, ये क्या रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, हाइट के साथ। आई होप ये तीन फॉर्मूलास क्लियर है कैसे आया करके। नेक्स्ट आते क्यूब केस पे। ओके। तो क्यूब में जो हर जो पार्ट रहेगा, वो हर पार्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है, एल रहेगा। हर जो एज रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते, इट इज अ थ्री डिमेंशनल क्या होगा, दैट इज स्क्वायर। ओके। अब पहले बात करते टोटल सरफेस एरिया।
तो यहाँ पे बेसिक कितना बनने वाला है? अगर आप नोटिस करोगे, कितने ऐसे स्क्वायर्स बनेंगे? टोटल 6 स्क्वायर्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? 6 क्या होगा? स्क्वायर्स बनेगा, क्योंकि सारे डिमेंशन क्या है? एल। तो इसका जो एरिया होगा, ये होगा 6L²। नेक्स्ट, वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया में क्या आएगा? दैट इज 4 स्क्वायर्स आएंगे, फ्रंट, बैक, और लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे ये जो पार्ट रहेगा, ये होगा 4L का क्या होगा? स्क्वायर। फिर लास्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे रहने वाला है हाइट। ओके, तो एरिया किसका आएगा यहाँ पे? तो एरिया आएगा स्क्वायर का, जो होगा एल का क्या होगा? स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? हाइट से। हाइट इधर कितना है? एल। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, ये होगा एल का क्या होगा? क्यूब। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, दैट इज सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर के लिए ऐसे 3 एरियाज आते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट, एंड यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट रहने वाला है? इसका थर्ड पार्ट होगा। तो सिलेंडर में यहाँ पे 3 पार्ट्स है। ओके, अगर आप ध्यान दोगे तो फर्स्ट जो पार्ट है, ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर का स्क्वायर। ये हो गया 1। वैसे जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट एक्चुअल में क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ये जो कर्व पार्ट जो रहता है सिलेंडर का, उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। अगर मैंने क्या किया, इसको यहां से क्या कर दिया? कट कर दिया, एंड इसको क्या करने का ट्राई किया? फ्लैट बनाने का ट्राई किया। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये तो क्या रहने वाला है? एच। तो ये एच लिख लिया। एंड ये जो पूरा पार्ट है, अगर आप देखोगे, ये पूरा पार्ट जो है, ये एक्चुअल में क्या रहता है? सरकमफ्रेंस रहता है किसका? सर्कल का, विच इज यहाँ पे होगा 2πr। ये हो गया सेकेंड पार्ट। एंड लास्ट पार्ट जो है, दैट इज थर्ड पार्ट। तो ये थर्ड पार्ट यहाँ पे भी क्या बनने वाला? नीचे एक सर्कल बनेगा, जिसका एरिया कितना होगा? पाई आर का क्या होगा? स्क्वायर। तो टुगेदर अगर मैंने सबको लिखा, पाई आर स्क्वायर ऐड किया तो कितना होगा? 2πr² होगा। एंड यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, विच इज कितना होगा? 2πrh। क्या कॉमन है यहाँ पे? 2πr कॉमन है। अंदर यहाँ पे क्या होगा? r प्लस क्या होगा? h। ओके, नेक्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ और सिर्फ कौन सा एरिया काउंट होगा? सेकेंड एरिया काउंट होगा, जिसका लेंथ कितना है? 2πr। एंड ब्रेथ कितना है? दैट इज h। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो ये बन जाएगा 2πrh। लास्ट बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहता है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय क्या रहता है? हाइट। तो नीचे यहाँ पे क्या होगा? एरिया इनटू यहाँ पे क्या होने वाला है? हाइट। नीचे एरिया एक्चुअल में क्या फॉर्म हो रहा है? तो यहाँ पे एरिया फॉर्म हो रहा है एक सर्कल, जिसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? एच के साथ। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होने वाला है? एच। तो आपको शॉर्ट में याद करने का तरीका, आप लॉजिक पे फोकस करना। तो सबसे पहले क्या आता? दैट इज क्यूब। क्यूब का याद करने बहुत इजी है। इसका टोटल सरफेस एरिया में कितने स्क्वायर्स आते? 6 स्क्वायर्स आते। एंड हर स्क्वायर का एरिया क्या रहेगा? एल का स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया में कितने स्क्वायर्स काउंट होंगे? 4 स्क्वायर्स काउंट होंगे। तो यहाँ पे होगा 4L का स्क्वायर। इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम याद करने का तरीका क्या था? एरिया ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या? हाइट। हाइट भी क्या है? एल। तो इसकी वजह से कितना होगा? एल क्यूब। 6 स्क्वायर्स, 4 स्क्वायर्स, एरिया ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका है। नेक्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में यहाँ पे क्या रहने वाला? दैट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा? 3 टाइप के रेक्टेंगल्स है। तो यहाँ पे एक एल बी वाला कितना? 2 रेक्टेंगल, बी एच वाले 2 रेक्टेंगल, एच एल वाले 2 रेक्टेंगल्स। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा है? वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया में हाइट वाले रेक्टेंगल्स काउंट होंगे। तो एक तो क्या रहेगा? एच एल वाला रहेगा, दूसरा रहेगा एच बी। याद रखना, वर्टिकल सरफेस एरिया में
हाइट वाला रेक्टेंगल काउंट होगा। एंड लास्ट यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे था, तो यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे होगा एल बी, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल को किससे मल्टीप्लाई करना है, हाइट के साथ। लास्ट है दैट इज क्या है, सिलेंडर। ओके, सिलेंडर में पहले हम लोग क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको याद कैसे रखना है, एक रेक्टेंगल है जिसका, ये डायग्राम याद रखना, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एंड ब्रेथ कितना है एच। नेक्स्ट कौन सा एरिया रहेगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, रेक्टेंगल के साथ साथ, दैट इज 2 पाई आर के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, एच। इसके साथ साथ और कितने सर्कल्स आएंगे, दो सर्कल्स और आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इधर क्या होगा, पाई आर का क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, एंड लास्ट, लास्ट यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या था, एरिया ऑफ सर्कल, विच इज पाई आर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट के साथ। आई होप ये पार्ट क्लियर है, कैसे इसको शॉर्ट में याद रखना है। क्यूब के कैसे फॉर्मुलाज थे, 6 स्क्वायर्स, 4 स्क्वायर्स, एरिया ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, वॉल्यूम के लिए। क्यूबॉइड के लिए तीन डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल, दो एल बी, दो बी एच, दो एच एल। वर्टिकल सरफेस एरिया में क्या होते हैं, एच वाले रेक्टेंगल्स आते हैं। तो दो एच बी और दो क्या होगा, एच एल। नेक्स्ट है दैट इज सिलेंडर, सॉरी मेरा गलती हो, नेक्स्ट इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एल बी, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एच के साथ। सिलेंडर, सिलेंडर में क्या रहता है, एक एक कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या बनता है, एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ कितना होगा 2 पाई आर, ब्रेथ कितना होगा एच। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया, रेक्टेंगल के साथ साथ दो सर्कल्स भी आएंगे। नेक्स्ट क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर क्या रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल का वॉल्यूम जो है, एरिया ऑफ सर्कल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट के साथ। यहाँ पे नेक्स्ट वाले में इधर क्या बोला गया, दैट इज फाइंड द अदर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड मतलब क्या रहने वाला है, एक 3D रेक्टेंगल रहेगा। तो इसका हम लोगों को क्या दिया गया, लेंथ दिया गया 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया गया 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट दिया गया यहाँ पे इट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड क्या बोला गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। तो वर्टिकल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, इसमें हमें ऐसे रेक्टेंगल्स लेने पड़ेंगे जिसमें क्या रहेगा, हाइट। तो हमें दो एच एल वाले रेक्टेंगल लेने पड़ेंगे, दो एच बी वाले रेक्टेंगल्स। क्या कॉमन है, टू और एच कॉमन है, अंदर आ रहा है एल प्लस क्या हो रहा है, बी। तो यहाँ पे 2 इंटू एच, 2 10 20, 20 + 12 यहाँ पे होगा दैट इज 32। ठीक है, 2 × 32 यहाँ पे होगा 64, फॉलोड बाय 0, इधर आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हर टाइप के रेक्टेंगल आएगा। तो पहले आएगा 2 LB, फिर 2 यहाँ पे होगा BH, और दूसरा आएगा 2 क्या होगा, HL। ओके, सब में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है। अंदर L इंटू बी, 20 × 12 ये होगा 240, B इंटू एच, 12 × 10 ये होगा 120, H इंटू एल, 10 × 20 ये होगा यहाँ पे 200। नेक्स्ट 2 इंटू, सबको ऐड करते 24 + 12 36, 36 + 20, 36 20 ये होगा 56, और यहाँ पे क्या होगा 0। इनको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे होगा 1120 सेंटीमीटर का क्या होगा, स्क्वायर। फिर सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स। अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को जो गिवन दिया है, दैट इज गिवन एज जो टोटल सरफेस एरिया है। तो टोटल सर्विस एरिया यहाँ पे दिया गया 500 यूनिट का क्या दिया गया, स्क्वायर। फिर आगे द ब्रेथ एंड हाइट, ब्रेथ कितना दिया 6 यूनिट, एंड जो हाइट दिया गया इट इज गिवन एज 5 यूनिट। दिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया, तो चालू भी किससे करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे होगा 2 LB, 2 BH, 2 इधर होगा HL। यहाँ पे सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे होगा L, B के बदले कितना होगा 6, तो 6 × L ये होगा 6L, 2BH, 2BH यहाँ पे 6 × 5 ये होगा 30,
प्लस 2HL, 2 को कॉमन बाहर निकाल दिया हमने, यहाँ पे H इंटू एल करना है। तो H कितना है 5, 5 इंटू एल ये बन जाएगा 5L। टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कितना इट इज 500। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर इसको हम लोग दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये काम करेगा डिवीजन का। यहाँ पे किसको ऐड कर सकते, तो 6L और 5L को ऐड कर सकते। ये होगा 11L प्लस यहाँ पे होगा 30। ओके, डिवाइड करने पे ये यहाँ पे होगा 250, इधर होगा दैट इज 11L प्लस यहाँ पे होगा 30। एडिशन वाला 30 को दूसरी साइड लेके जाएंगे। ठीक है, बॉड मास के अकॉर्डिंग करना है, पहले ऐड सब्ट्रैक्ट फिर मल्टीप्लाई को लेके जाना। तो यहाँ पे 30, इधर होगा 11L, ये यहाँ पे होगा 220, यहाँ पे 11 और क्या हो रहा है L, मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी साइड जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या होगा डिवीजन। डिवाइड करने पे यहाँ पे होगा 20, तो L का वैल्यू इधर आ रहा है 20 क्या हो रहा है यूनिट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, साइड ऑफ अ क्यूब इज कितना है 4.5। तो वही क्यूब है जिसका एक साइड दिया गया, इट इज कितना है 4.5 क्या दिया गया सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द वर्टिकल फेसेस, मतलब क्या निकालना है, वर्टिकल सरफेस एरिया कितने स्क्वायर्स रहेंगे। आपको मालूम वर्टिकल सरफेस एरिया में इसके से 4 स्क्वायर्स रहेंगे, फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे होगा 4L का क्या होगा स्क्वायर, तो इधर आएगा 4, L का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे होगा 4.5 का क्या लेना है स्क्वायर, इधर आएगा 4, इसको लिखेंगे 4.5 इंटू 4 पॉइंट यहाँ पे होगा 5, तो यहाँ पे 4 इंटू 4.5 को लिखा जाएगा 45/10, इधर भी कितना होगा 45/10। अच्छा, ये कैसे भी मल्टीप्लाई आपको जैसे करना आप करो। मैं यहाँ पे 45 इंटू 45, तो 45 का स्क्वायर निकालने बहुत ईजी होता है। तो 45 का स्क्वायर जो रहता है, 5 का स्क्वायर इज 25, फिर 4 के बाद का नेक्स्ट नंबर क्या है 5, 4 5 का कितना है 20, यहाँ पे 4 इंटू 2025, 10 इंटू 10 ये यहाँ पे कितना होता है 100। नेक्स्ट 4 को 2025 से करेंगे, तो यहाँ पे होगा 8100 अपॉन यहाँ पे होगा 100, 2020 क्या होगा कैंसिल, यहाँ पे होगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे होने वाला है 6L का क्या होगा स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 टाइम्स सेम 4.5 का यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर, इधर भी 6 इंटू 4.5 इंटू यहाँ पे होगा 4.5, यहाँ पे 6 इंटू इधर आएगा 45/10, इधर आएगा 45/10, तो यहाँ पे होगा 6 इंटू 2025 अपॉन नीचे यहाँ पे होगा 100। ओके, अब यहाँ पे 606 इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2025 इंटू यहाँ पे क्या होगा 6, 6 5 are 30, 6 2 are 12 प्लस 3 15, 6 zeros are 0 प्लस 1, 6 2 are कितना हो रहा है 12, तो ये यहाँ पे हो रहा है दैट इज 12150 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है 100। एक जीरो कैंसिल, 10 इंडिकेट करेगा, डेसिमल हमें एक प्लेस के बाद डालना है, दैट इज यूनिट्स प्लेस के बाद डालना है। तो यहाँ पे 121 पॉइंट यहाँ पे क्या होगा 5। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को दिया गया टोटल सरफेस एरिया दिया गया किसका क्यूब का, इट इज 5400 सेंटीमीटर का क्या दिया गया स्क्वायर। ओके, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे जो आएगा हम लोग को ढूंढना दैट इज वर्टिकल सरफेस एरिया। तो सबसे पहली चीज हम लोग स्टार्ट किसे करेंगे, टोटल सरफेस एरिया किसका क्यूब के फॉर्मूला से, कितने स्क्वायर्स आएंगे 6 स्क्वायर्स आएंगे। तो यहाँ पे इसके बदले सब्स्टिट्यूट करेंगे 5400, यहाँ पे होगा 6, इधर क्या होगा एल स्क्वायर, तो ये होगा 5400, 6 मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन होगा, यहाँ पे 6 9 जा फॉलोड बाय 2 0, तो यहाँ पे होगा 900
स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा। किसका स्क्वायर रूट लेना है? 900 का। 900 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट इज 3, दो जीरो का स्क्वायर रूट एक जीरो होगा। तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना आ रहा है? दैट इज 30। अब बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वर्टिकल फेसेस, तो वर्टिकल सरफेस एरिया कितना होगा? 4L का क्या होगा? स्क्वायर। तो यहाँ पे 4L का स्क्वायर ऑलरेडी हमने निकाला था, तो इसके बदले हम लोग सब्स्टिट्यूट यहाँ पे 900 करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे ये होगा 3600 सेंटीमीटर का, यहाँ पे क्या होने वाला है? स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आते फिफ्थ वाले पे, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम दिया है क्यूबॉइड का, इट इज गिवन एज 34.50। यहाँ पे दिए मीटर का, क्या दिया गया हम लोग को? क्यूब दिया गया। नेक्स्ट दिया गया ब्रेथ विच इज कितना है? 1.5 मीटर। एंड दूसरा दिया गया हाइट विच इज 1.15 क्या दिया है? मीटर। फाइंड इट्स लेंथ। वॉल्यूम दिया है तो बिगिन भी किससे करोगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो रहेगा यहाँ पे, इट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम के बदले इधर आएगा 34, डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे होगा 50 अपॉन नीचे क्या होगा? 100। ओके, एल हमें मालूम नहीं है। ब्रेथ के बदले इधर आएगा 15 अपॉन यहाँ पे होगा 10। हाइट के बदले इधर आएगा 115 अपॉन यहाँ पे होगा 100। चीजों को कहाँ लेके जाना? दूसरे साइड। सबसे पहले ये जीरो जीरो को कैंसिल करना। यहाँ पे 345, नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है? 10। जो डिनोमिनेटर्स है वो न्यूमरेटर्स बन जाएगा, तो यहाँ पे 10 और 100 आएगा ऊपर, 15 और 115 ये कहाँ पे जाने वाला है? नीचे। यहाँ पे ये इक्वल टू कितना होगा? L। 10 और ये 10 क्या हो गया? कैंसिल। जैसे पहले इसको 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 से दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 5 6 जा 30 होगा। ये बन जाएगा 4 5 5 9 जा, यहाँ पे होगा 45। यहाँ पे 5 कितना सर आएगा? 3 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हो गया 23 इंटू 100 अपॉन यहाँ पे हो गया 115। ये इक्वल टू क्या हो रहा है? L। 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे होगा 20, 5 2 जा 10, इधर होगा 1 5, 5 3 जा, फिर 23 और 23 कैंसिल। एल का जो वैल्यू आ रहा है इट इज कमिंग एज कितना है? 20 मीटर आएगा, क्योंकि क्यूबिक मीटर में है तो ये किस में आएगा? मीटर में। नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसका लेंथ हमें यहाँ पे दिया गया 7 पॉइंट क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। ओके, अब आते सबसे पहले वॉल्यूम ढूंढने बोला है। तो वॉल्यूम जो रहता है ये क्या रहता है? एरिया ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट भी इधर क्या है? L। तो बेसिकली यहाँ पे होगा 7.5 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे करना है? 7.5 से। तो 7.5 का हम लिखेंगे ऐसे 75/10, यहाँ पे भी 75/10, और इधर भी क्या होगा? 75 बाय यहाँ पे क्या होगा? 10। 75 का क्या करना है? स्क्वायर। 5 का स्क्वायर सबको मालूम है कितना होगा? 25। 7 के बाद का नेक्स्ट नंबर क्या है? 8। तो 7 8 जा 56, फॉलोड बाय इधर 75 आएगा, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या होगा? इट विल बी 1000। तो हमें बस यहाँ पे 5625 को किसे मल्टीप्लाई करना है? 75 से। तो 5 5 जा 25, 2 जा 10 प्लस 2 12, 30 प्लस 1 31, 5 5 जा 25 प्लस 3 28। नेक्स्ट 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 7 6 जा 42 प्लस 1 43, 7 5 जा 35 प्लस 4 39। सबको ऐड करते 5 7 8 1, इधर भी 1, ये कितना होगा? 12 यहाँ पे। तो दिस इज कमिंग एज 421875 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो रहा है? 1000। 1000 इंडिकेट करेगा कि डेसिमल प्लेस कब आना चाहिए? थाउजेंड्स प्लेस के बाद। तो यहाँ पे होगा 421 पॉइंट, यहाँ पे होगा 875।
आई होप ये पार्ट क्लियर है। 3 जीरोस इंडिकेट करेगा यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, इसके बाद आएगा। आई होप यहाँ तक ये पार्ट क्लियर है, और उसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर का क्यूब। नेक्स्ट वाले में एक सिलेंडर का, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को दिया गया सिलेंडर है करके। तो सिलेंडर का हम लोग को क्या दिया गया, रेडियस दिया गया, इट इज कितना है, 20 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे इसका हाइट कितना दिया गया, 13 क्या दिया, सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है, वो एक्चुअल में क्या रहता है, एक रेक्टेंगल रहता है जिसका लेंथ कितना है, 2 पाई आर, और ब्रेथ कितना है, h। तो यहाँ पे होगा 2 पाई आर इंटू यहाँ पे होगा h। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू लेने बोला है 314 क्या होगा, 100, इंटू यहाँ पे h का वैल्यू कितना होगा, 13, r का वैल्यू इधर क्या होगा, 20। एक जीरो और एक जीरो कैंसिल, आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 1 4 628, 13 इंटू 2 ये होगा 26, और नीचे ये 10 बच रहा है। तो यहाँ पे होगा 628 इंटू यहाँ पे क्या करना है, दैट इज 26। तो 6 8 जा यहाँ पे होगा दैट इज 48, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, 6 6 जा 36 प्लस 1 37। फिर 2 से, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 6 जा यहाँ पे होगा दैट इज 12। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 2, यहाँ पे 1 कैरिड आउट होगा, 13, यहाँ पे ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ रहा है 16328 अपॉन यहाँ पे हो रहा है 10। डिवाइड बाई 10 करने पे यहाँ पे होगा 1632 पॉइंट, यहाँ पे होगा 8, इधर होगा सेंटीमीटर का क्या होने वाला है, स्क्वायर। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले 8th क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन भी एक्चुअल में क्या है, एक सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर का स्पेशलिटी यहाँ पे दिया है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे होगा 1980 सेंटीमीटर का स्क्वायर। रेडियस जो रहने वाला है ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 15 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट बोला है। तो सबको मालूम है कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, तो बिगिन भी कर्व्ड सरफेस एरिया से करोगे। ये एक्चुअल में एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है, 2 पाई आर, और ब्रेथ कितना है, h। कर्व्ड सरफेस एरिया के बदले इधर आएगा 1980, पाई के बदले 22/7, एंड यहाँ पे r कितना आएगा, 15, h एज इट इज रहेगा। पहले 1980 को कैसे लिखेंगे, 198 इंटू 10। अब न्यूमरेटर्स को दूसरी साइड लेके जाते तो बन जाएगा डिनोमिनेटर। 22 को कैसे लिखना चाहिए, 2 इंटू 11, यहाँ पे होगा 15। 7 डिनोमिनेटर में है, वहां पे जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे होगा h। तो ये 2 9 जा 18, तो 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 11 यहाँ पे 9 जार होगा, 2 यहाँ पे कितना होगा, 5 जार। तो बचे हुए नंबर्स को लिखते, 9 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 15 इक्वल्स यहाँ पे होगा h। 5 1 जा, 5 3 जा, 3 यहाँ पे कितना होगा, 3 जा, 3 इंटू 7 ये यहाँ पे होगा 21 क्या होने वाला है, सेंटीमीटर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपर क्लियर है करके।